नमस्कार प्रणाम। बिहार में चुनाव चल रहा बा और चुनाव के दरमियान कई गो ऐसा सीट बा जहां पर लोग चर्चा करेला तैयार बा। शशि सिंह के गैला से कोनो दुख तकलीफ? दुख तो बहुत बा। जितनी हुआ थे 5 साल में तो मैंने नाइन एरिया में तो ये बात के दुख? हाँ, ये बात तो दुख बा। का लागत है बुजुर्ग के हिसाब से कई गो चुनाव रहुआ देख ले होखे। ऐसे पहले रहुआ लगे नहीं कि इस सीट पर, अब देखिए चौक पर रहुआ बानी तो लोग 50 गो लोग आवत हुई जात हुई, खूब बातचीत होत हुई, ओकरा हिसाब से बताएं कि का चलत लोग के मन में तब। नमस्कार प्रणाम। बिहार में चुनाव चल रहा बा और चुनाव के दरमियान कई गो ऐसा सीट बा जहां पर लोग चर्चा करेला तैयार बा। चर्चा लोग सीट के लेके करता, चर्चा लोग चेहरा के लेके करता और चर्चा समीकरण के केंग बा कि के जीती के हारी, कुछ लोग अनुमान भी लगा ले बा। ए पर बात हमनी लगातार कर रहा बानी सन और यही दरमियान हमनी सुगौली विधानसभा क्षेत्र में बानी सन। सुगौली विधानसभा में का समीकरण बा, कुछ प्रत्याशी लोग के नाम कट गए जब निर्दलीय भी, महागठबंधन के भी, तो ओकर के लेके भी खूब चर्चा बा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बा कि लड़ाई जौन ये सीट पर रहा, एनडीए बनाम महागठबंधन के लड़ाई वो खत्म हो गई। जनसुराज चेहरा बन गई बा यहाँ। हालांकि वैसे तो त्रिकोणीय श्रृंखला की हर जगह उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सुगौली विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर अब त्रिकोणीय नहीं बल्कि एनडीए बनाम जनसुराज हो गया, क्योंकि महागठबंधन के जो प्रत्याशी इंजीनियर शशि सिंह थे वो उनका नामांकन रद्द हो गया, कारण जो भी रहे हो। इसके साथ साथ आरजेडी से एक बागी नेता थे, उनका भी नामांकन रद्द हो गया। कुल 5 प्रत्याशियों का नामांकन यहाँ रद्द हुआ है। अब लड़ाई में अगर देखा जाए तो बीएसपी एक अलग से शामिल हो गई है और उनको भी लेकर के कहा जा रहा है कि संभवतः महागठबंधन के दल के जो भी कार्यकर्ता नेता होंगे वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, सिर्फ चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन इस सीट पर क्या तस्वीरें बन रही है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए, राकेश जी, सबको दिखाइए। इन सभी लोगों के साथ हम बैठ करके बात करेंगे कि क्या लग रहा है, यहाँ का माहौल कैसा होगा, क्या जीत और हार का पैमाना होगा, लोग किसे बेहतर मान रहे हैं और क्या जिस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है लोग उससे नाराज थे या खुश हैं। सबसे पहले शशि सिंह के गैला से कोनो दुख तकलीफ? दुख तो बहुत बा। जितनी हुआ थे 5 साल में तो मैंने नाइन एरिया में तो ये बात के दुख? हाँ, ये बात तो दुख बा। देखिए आपके व्यंग समझ सकते हैं। का लागत अच्छा आज वो लगा रहुआ बताइए का लागत है बुजुर्ग के हिसाब से कई गो चुनाव रहुआ देख ले होखे। ऐसे पहले रहुआ लगे नहीं कि इस सीट पर, अब देखिए चौक पर रहुआ बानी तो लोग 50 गो लोग आवत हुई जात हुई, खूब बातचीत होत हुई, ओकरा हिसाब से बताएं कि का चलत लोग के मन में तब वो सब बदलाव भइले अब जौन सुरा के यहाँ चर्चा ढेर बा। माने आगे लड़ाई में अभी तक लेना प्रत्याशी कैसन बड़ा जनसुराज के? अब तो ठीक है बड़ा है, लेकिन रहल का जे अब उनकी चर्चा ढेर बा ये दोनों पार्टी के हटला से। ठीक बा। अच्छा, हेलीकॉप्टर के बात खूब अब हो रहा बा। देखिए जहाँ तक ले हेलीकॉप्टर के बात होता वो तो ठीक बा, लेकिन हम तो शुरू से रामचंद्र सोनी को वोट देते आल बानी, चाहे जौना भी पार्टी में रहो। बात समझता नहीं ऐसे अब किरुआ जनसुराग से आयल बड़न, हम तो उनके रामचंद्र सोनी जनसुराज से कहाँ आयल बड़ा? रामचंद्र सोनी जनसुराज में नहीं खड़ा, थोड़ी सी अपडेट हो जाए ना कर रुकलन ना बुझाइल उनका मजेदार ना। तो रामचंद्र सोनी ना आइलन तो अब के आयल बा? इतना हमरा अजय झा नाम, अजय झा ठीक बा वहाँ के आयल बानी। तो लेकिन हमरा देखे से तो जनसुराग के भाषा और विचार सब कुछ अच्छा लगता। ऐसे लोग के धोखा दिलक हुआ ठीक लगता है। अब कहाँ तक ले धोखा दिले बा, आज तक ले तो यहाँ तो बात कैले बा कि जब हम बिहार के बदलाव करें प्लान पर बात करता रहन, ये अच्छा लगता हमरा। चलिए युवा पीढ़ी के बड़ा जोशवा आई आप भी बैठिए यहाँ इस चर्चा में आइए। भाई साहब जनसुराज पर जब बोले धोखा तो शायद उनको कुछ लग गया, क्या लग रहा है? धोखाधड़ी कुछ बात नहीं है। ये जो है ना मेरा पिताजी है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किसको वोट दिया कुछ नहीं हमको पता नहीं है, पर ये हमको मालूम है कि आने वाला पीढ़ी में क्या करेगा कोई सरकार वो हमको भी पता नहीं है। अब जो वोट देता है वो लोग जानते हैं, लोग कौन अच्छा है कौन गलत है वो अपना डिपेंड करता है अपने ऊपर, क्या किसको देंगे क्या नहीं। वो देखिए ये बात है कि वोट दे रहे हैं ये लोग, सही बात है, पर अपना दिल से दीजिए, जो अच्छा काम करता है उसी को दीजिए।
ये नहीं कि इसके पार्टी से वो है, इसके पार्टी से वो है। मतलब अपने पिता को बोलना चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहे हैं रामचंद्र साहनी आप उसको दिए हैं, तो उसको मत दीजिए, विचारों को दीजिए। हाँ, ये बात यही एकदम कहना राइट चाहते बोल रहे हैं। हमने आपकी बातों को पकड़ लिया है। पकड़े हैं जी। तो ये बताइए कि अब आप कह रहे हैं जनसुराज की जब चर्चा आई तो आपने अपनी बात रखी, जनसुराज अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, जनसुराग का पार्टी, यहाँ हम बेगूसराय में रहे हैं ना, 5 साल से रहे हैं बेगूसराय में, तो वहाँ उसका उनका भी पार्टी बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सोर्स। मतलब आप यात्रा से उनके प्रभावित हैं कि विचारों से उनके प्रभावित? देखिए, हम तो सब कुछ से प्रभावित हैं, पर ये नहीं बोलेंगे कि गलत जो है वो है, जो सही है। गलत कौन? कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं है, ठीक है, जो है जो सब अपने। अच्छा, नौकरी के बाद प्रशांत भी कर रहे हैं, तेजस्वी भी कर रहे हैं। नौकरी के बात है, ठीक है, तो कोई नहीं किया है अभी। आप देखिए आने वाला भविष्य में अब क्या कर रहे हैं सरकार। वो देखिए, जनसुराग का सरकार बनेगा, वो वादे किए हैं नौकरी देने का, बेरोजगार देने के लिए, तो वो देंगे या नहीं देंगे उनके ऊपर डिपेंड। चलिए, बढ़िया आपने कहा, आपके पिताजी भी हैं, आपके पुत्र हैं, बैठिए 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 बैठिए, बातें हो रही हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अब लोग हैं, पहले क्या था कि एक अलग जनरेशन था और इस बार जेडजेन की चर्चा खूब होने लगी है। तो जेडजेन की एक बड़ी खासियत ये है कि अगर उन्हें लगता है कि मुझे यहाँ बोलना चाहिए तो बोलो, और ये अच्छी बात भी है। क्या लगता है, आपके बेटे ने कहा कि आप विचारों को नहीं, आप अपने मतलब बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, और आपका कहना है कि रामचंद्र साहनी को हमेशा वोट देते हैं। क्यों रामचंद्र साहनी को हमेशा वोट देना? जब वो नेता आपके लिए काम नहीं करेगा तो आप अपने बेटा के बातों से कितनी सहमत? बहुत सहमत है, लेकिन अपना अपना विचार होना चाहिए। और आ गया बात कि जब अब की बार तो हम तो जनसुरागे को वोट देंगे, चाहे बेटे से प्रभावित है कि प्रशांत से? हम प्रशांत से भी प्रभावित है, बेटा से भी हैं, लेकिन है कि मेरा बेटा सही कह रहा है। इनको भी पता चल गया है कि बेरोजगारी खत्म होने वाला है। उतना दिन से वोट दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। अब एक बार इनको भी मौका देना चाहते हैं, ये भी। चलिए, मतलब ये माना जा सकता है कि नया जनरेशन जो है, नई पीढ़ी जो है, वो अब अपने परिवार को भी वो समझाने में सफल हो रही है, शायद हमें ये लगता है। क्या चाचा? हाँ, ठीक है, सही बात भाई, सही है। मतलब लड़का लोग जौन कहा था आपके लोग, लेकिन तैयार बनी की कोई? अब तो वही ना करेंगे, अरे तो बदल कर देखेंगे एक बार, जो कैसा वो करता है, कैसा वो किया है, ऐसा ही। अच्छा, ये बताई जौन बुजुर्ग बानी रहुआ, ऐसे सवाल बा, सवाल ही बा कि जिंग लोग लगातार कहत रहा कि लालू यादव खूब लुटलन, चाहे चारा घोटाला जैसन, मतलब एगो परिवार पर एगो आरोप जौन कहल जाए, जो भी होके, अभी कोर्ट में मामला बा जौन होके, का पीछा ना छोड़ी लालू परिवार के? अगल बात उहे सब कुछ धारा सिखौले, सब कुछ बोले के चले के सबके हासिल, लेकिन हमरा वही आदमी को सब लोग मैंने नेग्लेक्ट कर देता है। तो अब अगर बेटा से लोग के का नाराज? कोई नाराज नहीं है, लेकिन बात है कि हम लोग बहुत लोग उसका बाप को बोलते हैं जो वो एक घोटाला किया, चारा घोटाला किया, तो एक किया तो जेल गया, बहुत एथी किया, उसीलिए उनको लोग दोष देता है, ठीक है। लेकिन एक बार बदलाव करके देखो जे वो क्या करता है, तेजस्वी यादव चाहे दूसरी पार्टी। बदलाव में क्या दिख रहा है भैया? हमें तो राज नहीं रहा है, बदलेगा नहीं लग रहा है। नहीं आए तो तब तुरवाते में मिला है। तुरानो दादा नहीं बोल, नहीं सही बात है, सही बात है। हम दादा बने तब तरुरा बदलेगा नहीं तो उसी को स्वीकार कर। भैया ते न बदले, 5 आदमी ने रही, 10 आदमी होने रही, तो बदली ना बदली उधर रहे तरी तब चोरवाए तर मिलर बड़ा था। तो मैंने सब चोरवा मतलब महागठबंधन को बोल रहे हैं। तो फिर ये बताइए कि तो एनडीओ में भी तो गठबंधन है, उसमें भी 4 को 5 में है। 4 तो 5 ईमानदार है। ईमानदारी का पैमाना आपका क्या है? आप कैसे ईमानदार को ईमानदार बता रहे हैं और चोर वाले को चोर बता रहे हैं? आपका पैमाना क्या है? मेरा पैमाना ये है, पहले रोता है दाना, बहुत टूटा हुआ था, आज रोज देती है। हर गांव में हर औरत ज्यादा पुती है, तो उन आदमी चाहता है वो औरत बता। 10,000 वाला याद है का आपको? नहीं, 10,000 की बात नहीं है, वो 10,000 आज से 5 साल पहले भी औरत बोलती थी तो नहीं बीजेपी बढ़िया है। हाँ, औरत ज्यादा पास करिए ना, औरत ने हम रोज बदल रहे थे, मैंने औरत नहीं बदले थी। फिर एक बार, अच्छा नीतीश सरकार है कि कौन सरकार? अभी ये बताइए। नीतीश सरकार तो आता है नहीं, बेटी
औरत तुई भी हाँ तरते हैं, मरद तुई तो बैलो नहीं है। हमरो नीतीश जी बिगाड़ दिए का, ना बिदारे नहीं है, बोलने का आवाज दे दिया। हाँ पावर दे दिया है तोरा, औरत रोते हैं। हाँ अच्छा, ये तो तब तो ये बड़ा कष्ट कहा जाएगा कि अगर नीतीश जी ने औरतों को आवाज दे दी, पावर दे दिया, ताकत दे दी, पुरुषों का वो वैल्यू नहीं कर रही है एक तरीके से, आपका कहना है, तब तो ये कहा जाएगा कि ये भी तो गलत है। अब आप ही रोते ऊपर है भैया, क्या चेतनो है आप ही के बातों को हम पूछ रहे थे, तो आप जब कह रहे हैं तब तो ये भी गलत है। मैंने चेतनो है आप तो होता हूँ, हम आप ही रोते न ऊपर बरन। चलिए, आपको क्या लग रहा है? जौन सुराग पार्टी ठीक है, शांत किशोर बहुत अच्छा पार्टी है, भाषण दे रहा है और रोजगार भी ठीक देगा, उम्मीद लग रहा है। मतलब उम्मीद ही पर तो दुनिया कायम है, तो हम भी बोलते हैं तो उम्मीद ही है ना बस, ये तो नहीं है कि जो, लेकिन कहने के बातों में उनके 15 बरस तो सब लोग के देख लिया, सब लोग के मौका दे दिया, एक बार इनको के तंगा मौका दे के देखल जाओ क्या करता एक बार में ना। अच्छा ये बताइए चुनाव के लोग तो लुटबे कैलक, जुटबे कैलक बिहार से, एक बार यो। अच्छा ये बताइए चुनाव के पैमाने को आप लोग जब देख रहे हैं तो सवाल प्रशांत किशोर पर है, लोकल कैंडिडेट पे कुछ नहीं है। देखिए, मान ली कि वहाँ के जौन भी देवतानी सीट देले बानी उ नए आदमी के देले बानी, चाहे हारल होके आप जीतल होके, लेकिन अपना अपना समझ से सब केहू के नए आदमी के देले बानी। मतलब बदलाव की पूरी उम्मीद है। लड़ाई में जनसुराज है, लेकिन शशि सिंह होते तो ये तो जनसुराज की चर्चा नहीं। शशि सिंह तो यहाँ कोनो देखिए, ये लोग हमनी के लाल प्रसाद ढूंढी टोला बा, 15 बरस 20 बरस हो गए, अभी तक ले बांध ना बना, सिकराना ने पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा सिकराना के पानी पूरा फसल के खराब कर दिया। बगले में बा, हाँ बगले में बा, हम के लाल प्रसाद पंचायत नहीं पड़ेला, पूरा फसल के खराब कर दिला। बताई पूरा फसल बांध के चलते पाकर रख हो, धान कुछ फूट गए रख, कुछ कटा भी गए रख, सारा खेते में रह गए, ऐसे किसान लोग के बहुत परेशानी हो गई बात। मतलब समस्या सबसे बहुत बड़का समस्या बा बांध के लेके, अगर ये बांध बना जाए तो कुछ लोग हमनी के बुझ जाए, माली पंचायत, सुकुल पागल पंचायत, करामो पंचायत, ये सब बच गए, लेकिन यहाँ से कई पंचायत के यहाँ दिक्कत हो गई बांध के लेके। तो कुल मिलाकर के देखिए तो इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो कहा जाता है कि सिकरहना का शोक जिसको कहते हैं वो इलाका है, शोक माफ कीजिएगा, सुगौली का शोक सिकरहना कहा जाता है। और सिकरहना नदी ने किस तरीके से लोगों को शोक में भर दिया है ये इन लोगों से सीख सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये लोग उसी सिकरहना के तलहटी में रहने वाले लोग हैं। जब बारिश के बाद या यूँ कहें कि नेपाल में जब अधिक बारिश होती है या नेपाल की तरफ से जो पानी छोड़ा जाता है तो उसका एक बड़ा दंश जो होता है वो इन लोगों को झेलना पड़ता है। पानी की जो अंश सिकरहना नदी जो बूढ़ी गंडक भी इसे कहते हैं, बूढ़ी गंडक के रास्ते से जब ये गुजरती है तो कई पंचायतों को उस शोक में डुबो देती है, जिससे उबरना फिर अगले साल तक के लिए लोग सोचते रहते हैं। कई पर्व त्योहार जो होते हैं वो उसी खेती पर निर्भर है, लेकिन अब उस खेती करने वाले लोगों के लिए साल के उस मेहनत को तबाह करके चली जाती है वो बाढ़ का पानी। और देखिए धान की खेती इस इलाके में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उसी तरीके से जब बाढ़ का जो पानी आता है वो लोगों को परेशान करता है। और नाराज़गी का लोगों का जो वर्तमान सिटिंग विधायक अभी हैं यहाँ पे इंजीनियर शशि सिंह, जिनका नामांकन रद्द हो गया, तो उनका नामांकन रद्द हो गया, लेकिन लोग उनसे नाराज इसलिए नहीं है क्योंकि जो सबसे बड़ा काम था उनका, लोगों का साफ कहना है, कई लोगों से हमने बात की तो उनका साफ कहना है कि काम करें या ना करें, लेकिन अगर उन्होंने बांध बंधवा दिया होता तो 8 से 10 ऐसे पंचायत थे जहां लोगों को बड़ी राहत हो सकती थी, जहां लोगों के घरों में उस फसल से आने वाले जो फसल थे उससे या तो उससे आने वाली आमदनी थी या फिर वो फसल जो लोगों को पेट भरने के लिए था वो हो जाता। और फिर ऐसे जो जिस माहौल में अभी है, एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ त्योहारों का ये समय, छठ और अभी हाल में दीपावली खत्म हुआ, अब आगे छठ है, तो ये भी लोगों का बेहतर होता। लेकिन लोगों की नाराजगी इस बात की नहीं है कि उनका नामांकन रद्द हुआ। अब लोग जनसुराज पर भरोसा करते दिख रहे हैं, लोग प्रशांत के दावों पर भरोसा करते दिख रहे हैं।
उन्होंने जो वादे किए हैं कि इस बार हर एक वोट अपने बेटे को देख करके दे, तो एक नई पीढ़ी का एग्जाम्पल भी हमें दिख गया है कि नई पीढ़ी ने किस तरीके से अपनी पुरानी पीढ़ी को ये बता दिया है, ये चेता दिया है कि आप भले ही लगातार सहनी के साथ रहे हो, लेकिन अब साथ सहनी के देने की जरूरत नहीं है, बल्कि नए सोच के साथ आने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। बिहार ने पिछले 30 से 35 सालों तक महज 2 पार्टियों की सरकार को देखा है, भले गठबंधन रही हो, लेकिन 2 पार्टियों की सरकार को देखा है। नेता 30 सालों के बीच में मात्र 3 ही रहे, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और एक नीतीश कुमार। पिछले छोटे कार्यकाल में जीतन सहनी जरूर थे, लेकिन उनके कार्यकाल को नहीं देखे तो नीतीश कुमार वर्तमान में और पीछे लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी। इस कार्यकाल को लोग अब बदलना चाहते हैं। बिहार में जिस जंगल राज की चर्चा होती है लोगों से, अब छोड़ना चाहते हैं पीछे। अब बदलाव के साथ शिक्षा, रोजगार और नई उम्मीदों के साथ ये बिहार आगे बढ़ना चाहता है। ये सब कुछ तब दिखेगा जब 11 नवंबर को बटन दबेगा ईवीएम का, तब लोग अपने विचार रखेंगे। वो तय करेगा 14 नवंबर के उस परिणाम का, जब सबको इंतजार है नई सरकार का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ टुडे। नमस्कार।